देखो मुनमुन, तो पिछला क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे नहीं। तो तुम देखो, ये जो स्मॉलेस्ट निकालने वाला है, ठीक है, चाहे लार्जेस्ट निकालने वाला है, तो ऐसे तुमको रट नहीं लेना है। ठीक है, तुमको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तो तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा कि ऐसे डिजिट दे देगा, ऐसे स्मॉलेस्ट पूछेगा, लार्जेस्ट पूछेगा। हाँ, वैसे ही कहेगा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का डिफरेंस बताओ, सम बताओ। हाँ, चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, तो ये सब पूछेगा वो। तो तुमको ध्यान देना है, ताकि तुमको स्मॉलेस्ट पूछे तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कैसे करेंगे स्मॉलेस्ट। ठीक है, वैसे ही लार्जेस्ट पूछे तो आना चाहिए। और थोड़ा स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का मतलब कॉपी वॉपी में गलत गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो स्पेलिंग भी सही करते जाना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे पिछले वो में। जैसे ही जाता है, जैसे ही वीडियो देखती हो, होमवर्क बना के भेज देना है। तुम होमवर्क बना के भेज देगी तो मैं वीडियो बना के रेडी रखूँगा, तो तुमको भेज दूंगा रोज़ रोज़ एक एक। ठीक है, अगर तुम होमवर्क बना के नहीं भेजेगी तो उस फिर वीडियो देखने का क्या फ़ायदा जब तुम क्वेश्चन ही नहीं बनाएगी तो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। क्या पढ़ते हैं? प्लेस वैल्यू। ज़्यादा ख़राब लिख दिया क्या? रुको रुको, राइटिंग सही करते हैं। प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस मतलब क्या होता है? जगह। हाँ, इसको और क्या बोलते हैं? स्थान। नहीं, अब वैल्यू मतलब वैल्यू कि कितना वैल्यू है, मान। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मान। मतलब कितना वैल्यू है। ठीक है, तो ये होता है प्लेस वैल्यू। और एक और होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस को क्या बोलते हैं? मतलब चेहरा बोलते हैं। नहीं, फेस को क्या बोलते हैं? चेहरा बोलते हैं। और वैल्यू का वैल्यू रह ही गया, वैल्यू मतलब मान हो ही गया। ठीक है, तो दो टर्म होता है। क्या होता है? एगो प्लेस वैल्यू होता है और दूसरा क्या होता है? फेस वैल्यू। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू में क्या होता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू देखो, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 19 है, तो 19 में देखो इकाई दहाई सैकड़ा जो 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 गिनते हैं हम ना, तो वो ही देखना है। तो ये क्या है? ये है 9 इकाई और ये है दहाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, दहाई कितना है? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 प्लस में 9 लिख सकते हैं। नहीं, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं? 10 + 9। नहीं, 10 मतलब अब सोचो कि ये अगर 9 नहीं रहता तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 और 0 यहाँ पे रहता है। तो इसको बोलते हैं क्या? प्लेस वैल्यू, कि जिस जगह पे है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उस वाले जगह का क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो 218। ठीक है, तो देखो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे सिंपल क्या करना है, निकालने का तरीका सबसे सिंपल भी बताएंगे, पर इसे समझना है कि क्या है। तो इसमें देखो ये क्या है? इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। नहीं, ये वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स प्लेस है। नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो 2 का 2 लिख देंगे, और कौन से पोजीशन पे ही? तो हंड्रेड पोजीशन पे है। नहीं, तो 100 का 100 लिख देंगे। नहीं, फिर बीच में प्लस, फिर अगले नंबर पे आएंगे, ये क्या लिखा है? 1 लिखा है। नहीं, तो 1 लिख देंगे, और कौन से प्लेस पे है ये? कौन से प्लेस पे है? तो टेंस प्लेस पे है। तो इसमें यहाँ पे 100 प्लेस पे था तो 100 से मल्टीप्लाई किए थे। अब ये 1 क्या है? टेंस प्लेस पे है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। और 8 क्या है? वंस प्लेस पे है। नहीं, तो 8 और वंस प्लेस पे है तो 1 से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, 200 + 10 + 8। नहीं, तो ये क्या होता है? ये होता है
प्लेस वैल्यू, ऐसे ही मतलब प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। तो अब हम तुमको सबसे सिंपल तरीका बताएंगे कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई भी, उसमें से कौनों डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू पूछ लेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो आगे हम लोग सीखते हैं। तो आगे मान लो तुम कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर, जैसे मैं सोचता हूँ 532। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, फाइंड द प्लेस, इसमें लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 532। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे लाइन बनाना है पहले, तो 2 का 2 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद कोई अंक नहीं है। फिर 3 पे आना है, तो 3 का 3 लिख देना है। 3 के बाद कितना को अंक है, तो एगो डिजिट है, नहीं 3 के बाद एगो डिजिट है, तो इस पर एगो जीरो लगा देना। ठीक है, वैसे ही 5 पे आना है, तो 5 का 5 लिख देना है, लेकिन कितना गो डिजिट है, 2 गो डिजिट है 5 के बाद, नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गो डिजिट लगा देंगे। तो इसी को हम अगर 532 का हमको पूछा है कि क्या होगा, तो 532 का हम प्लेस वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं 500 प्लस 30 प्लस 2, इन सारे को क्या कर देना है, इन सारे को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, इन सारे को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये को क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो तुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो एक बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, जो 3 डिजिट का ना हो, 3 से बड़ा हो, तो क्या क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन 5 7 6 8 9। इसका तुमको प्लेस वैल्यू पता करना। ठीक है, अब तुम वीडियो रोक के जैसे यहाँ पे बनाए ना, जैसे ये वाला बनाया, जैसे ये वाला क्वेश्चन बनाए ये वाला, वैसे ही अगला वाला क्वेश्चन बना के कोशिश करो तो तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं। वीडियो नहीं चलाना है, पहले बना लेना है रफ कॉपी पे। ठीक है, फिर देखना है कि हम जो बता रहे हैं सही बता रहे, मतलब तुम्हारा एक आंसर आया होगा, फिर हम बताएंगे, तो मिलाना है। अगर दोनों सही है तो उसको ही कॉपी पे उतार लेना, अगर सही नहीं है तो जो हम बताएंगे उसको कॉपी पे उतारना है। ऐसे क्या होगा, ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देखो क्या करना है इसमें। देखो इस वाले को एक बार फिर से बता देते रहे, क्या प्लेस वैल्यू क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू होता है उसको लिख लेना है, और उसके बाद खोजना है कि कौ गो डिजिट बचा हुआ है। तो सबसे पहले 2 लिख दिए, तो 2 के बाद कौ गो डिजिट है, एक भी डिजिट नहीं है, तो कुछ नहीं लिख, एक को जीरो नहीं लिखे। फिर क्या किया, अगला में 3 लिख दिए, इसका निकालने के लिए 3 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद कौ गो डिजिट बचा है, तो एक गो डिजिट बचा है, नहीं तो एक जीरो लिख दिए। फिर अगले में आया, अगले में क्या है, 5 है, 5 के बाद कौ डिजिट बचा है, 2 डिजिट बचा है, नहीं तो क्या किए हम, 2 गो जीरो लिख दिए। अब लास्ट में क्या किए, 532 बराबर क्या लिख दिए, 500 प्लस 30 प्लस 2, जो यहाँ था वही, नहीं तो उससे क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। हाँ, तो ऐसे ही क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। इसी सेम तरीके से तुम इसमें निकाल के देखो कि 5 7 6 8 9 इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और करो। चलो, मैं मानता हूँ कि तुम वीडियो पॉज की होगी और सॉल्व की होगी। ठीक है, अब तुम मिलाना, सॉल्व कर लियो तबे मिलाना। देखो ये क्या है, 9, तो क्या सबसे पहले क्या लिख देंगे, 9 का 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद खोजेंगे 9 के बाद कौ गो डिजिट है, तो एक भी डिजिट नहीं है, तो 9 का 9 रह जाएगा, नहीं। फिर आगे क्या आया, 8, अब 8 के बाद कौ गो डिजिट है, तो ई एगो है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक जीरो बैठाएंगे। फिर क्या आ गया, 6, देखो कितना आसान है। 6 के बाद कौ डिजिट है, 2 गो डिजिट है, नहीं 6 के बाद कौ गो डिजिट है, 2 गो डिजिट है, तो कौ गो जीरो बिठाएंगे, 2 जीरो बिठाएंगे। ठीक है, फिर वैसे ही 7 है, तो 7 का 7, 7 के बाद कौ डिजिट है, 7 के बाद कौ डिजिट है, तो देखो 1 2 3 गो डिजिट है, नहीं तो 3 गो जीरो बिठाएंगे। और 5 के बाद कौ डिजिट है, तो 5 के बाद 4 डिजिट है, तो 4 गो जीरो बिठाएंगे, नहीं 2 3 4।
तो देखो 5 7 6 8 9, इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 इतना ये, ठीक है, प्लस उसके ऊपर वाला ये, फिर प्लस इसके ऊपर वाला ये, फिर उसके ऊपर वाला ये, फिर उसके ऊपर वाला। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सारा प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इसके आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आने के बाद अभी ये हो गया कि किसी भी नंबर का तुमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो तुम कैसे निकाल सकती हो। तो एगो देखो, एगो 3 डिजिट का हो गया 532 जो पिछला वाला था, एगो बड़ा नंबर का हो गया जो तुम अभी की। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा देखो और प्लेस वैल्यू में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका हो सकता है कि देखो क्वेश्चन लिखो, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन लिखो, पूछ देगा हाउ, नहीं सबसे पहले एक दूसरा लिखो। ठीक है, सबसे पहले हाँ क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन 879। तुमको ऑप्शन दे देगा, मान लो पहला ऑप्शन दे दिया 7, दूसरा ऑप्शन दे दिया 70, हाँ, तीसरा ऑप्शन दे दिया 9 और चौथा ऑप्शन दे दिया 800। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में आओ, हाँ इसमें देखो यहाँ शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 532। तो इसमें क्या करते थे, प्लेस वैल्यू हम सारे डिजिट का निकालते थे। जैसे 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का प्लेस वैल्यू होगा 2। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का प्लेस वैल्यू होगा क्या, 30। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू होगा 500। और निकालते कैसे थे, जो डिजिट है वो लिख दो और उसके बाद को डिजिट बचा है उतना को जीरो बैठा दो। नहीं, जैसे 5 है तो 5 के बाद को डिजिट है, 2 गो, तो 500 हो गया। नहीं, 3 के बाद 3 है, 3 के बाद को डिजिट है, एगो डिजिट है, तो एगो जीरो बैठा दो। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते थे। नहीं, तो ये देखो, ये तो प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका हो गया, लेकिन प्लेस वैल्यू हम कब किसका निकाल रहे हैं, सारे डिजिट का निकाल रहे हैं। नहीं, अब इसमें से हमको देखो, अगर हमको इसमें से बस किसका पूछेगा, मान लो 5 का बस पूछ रहा है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 532 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बस जो 5 वाला ये जो आंसर आया है ना ये लिखेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन, अगले इसमें देखो, जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन दिस। मतलब इस नंबर में सारे डिजिट्स का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सारे डिजिट्स का प्लेस वैल्यू ये है, ठीक है, जो हम निकाल चुके हैं। लेकिन अगर हमको कह दे कि इसमें जो 7 है, इसमें जो यहाँ पे 7 है, इसका प्लेस वैल्यू बताओ, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 7 का प्लेस वैल्यू ये आया है। नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही पूछ दे कि इस वाले नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 का प्लेस वैल्यू कहाँ से आया है, इससे आया। नहीं, तो ये हो गया हमारा क्या, 5 का प्लेस वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह तुम अगला वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन 879। ठीक है, मतलब 879 में जो डिजिट 7 है उसका प्लेस वैल्यू कितना है, तो बनाओ, पॉज करके बना के देखो। चलो मैं ही बना देता हूँ। तो ठीक है, देखो 879 है, इसमें से 9 का प्लेस वैल्यू कितना है, 9। 7 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 और एगो डिजिट है तो जीरो बैठा देंगे। 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 को जीरो बैठा देंगे। नहीं, क्या है कि 2 गो डिजिट है। हाँ, तो अगर हमसे पूछा रहता है कि 879 का प्लेस वैल्यू कितना है,
ठीक है। अगर 87 मतलब पूरा नंबर का हमको पूछा रहता कि पूरा जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू कितना है, तो हम कितना लिखते हैं 800 + 70 + 9, जैसे यहाँ पे लिखे थे नहीं, जैसे जैसे पिछले बार वाले में लिखे थे, ठीक है। जैसे पिछले सारे क्वेश्चन में लिखे थे वो ऐसे लिख देंगे नहीं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, जो डिजिट 7 है तो इसमें सोच खोजेंगे कि डिजिट 7 कहाँ है, तो डिजिट 7 कहाँ है, यहाँ पे है नहीं, मतलब यहाँ पे है, तो इसका बस प्लेस वैल्यू पूछा है, पूरे नंबर का हमको नहीं पूछा है। तो इसका जब प्लेस वैल्यू पूछा है तो क्या है, इसका प्लेस वैल्यू 70 है नहीं, तो हम ऑप्शन में खोजेंगे 7 है नहीं, तो ये वाला मैच कर रहा है नहीं, तो हमारा क्या हो गया, ई वाला आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो इसी टाइप का, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन में अगर पूछा रहता कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, यहाँ 7 की जगह क्या पूछता 8, तो क्या हमारा आंसर होता, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 879, तो इसका क्या आंसर आता। तो देखो सोचो सोचो, बना ली होगी तुम, इतना जल्दी इतना टाइम नहीं लेना है, तुम बना लोगी जल्दी जल्दी। चलो तुम बना ली होगी, तुम्हारे पास आंसर होगा, अब मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं बनाई हो तो पॉज करके वीडियो रोक करके फिर से बना लो, फिर देखना। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ। तो देखो अब पूछा है 8 का नहीं, तो इधर 9 का ये है, 7 का ये है, 8 का ये है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 800। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लेना। पहले क्या निकाल लेना, पहले इसे प्लेस वैल्यू वाला टेबल बना लेना है, फिर जिस डिजिट का पूछेगा उसका क्या करना है, निकाल लेना। ठीक है, ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया प्लेस वैल्यू पे। अब देखो दूसरा टाइप का प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन क्या पूछेगा। हाँ, तो अगर तुम एक बार प्लेस वैल्यू निकालना सीख गई तो तुमसे उसके बाद कुछ भी पूछ ले। हाँ, तो क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस एंड सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 in 778। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड मतलब हमने बात कर लिया था खोजना, और डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर है। अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ा में से छोटा वाला को घटाते हैं तो अंतर आ जाता है नहीं, और सम मतलब क्या होता है, जोड़ होता है नहीं, और प्लेस मतलब जगह, वैल्यू मतलब मान। प्लेस वैल्यू तो हम लोग देख ही लिए क्या करना है। तो देखो डिफरेंस कभी भी आएगा ना, चाहे सम आएगा, तो डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है, तो बड़ा में से छोटा को घटाना है नहीं, तो अंतर निकालने के लिए हमेशा जब भी अंतर आए तो तुम समझ जाओ कि 2 नंबर हमको दिया होना चाहिए, तभी हम अंतर निकाल सकते हैं। जब तक से 2 नंबर नहीं दिया है तुम अंतर कैसे निकालोगे। हाँ, तब ना 2 नंबर दिया रहेगा तब ना बड़ा में से छोटा को घटाओगी। तो जैसे ही डिफरेंस आए तो पहले खोजना है कि कौन 2 नंबर है जिसका हमको डिफरेंस पता करना है। वैसे ही सम आए तो पता करना है कि कौन 2 नंबर है जिसका हमको जोड़ निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस एंड सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू वाला बात आ गया। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू वाला जैसे ही बात आया हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 7 आएगा 0 नहीं, इसका कितना हो जाएगा 7, 2 0। ठीक है मुनमुन, तो ऐसे करके तुमको आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस एंड सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन 778। ये तुमको नंबर दिया, तो मतलब क्या है, अब तुम देखो जो पहले सारे क्वेश्चन थे उस सब में एक एक डिजिट था नहीं, एक एक डिजिट था अलग अलग, जैसे 7 था तो एगो 7 था नहीं, एगो 879 में अगर 7 का निकालना है तो एगो 7 था नहीं। हाँ, इधर में भी सारा एक डिजिट था,
लेकिन अब इसमें देखो, इसमें क्या हो गया है, 2 गो 7 आ गया नहीं, तो दोनों 7 का प्लेस वैल्यू अलग अलग होगा नहीं। तो अब हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस एंड सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7, मतलब जो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 आया है, क्योंकि 2 गो 7 है तो 2 गो अलग अलग आया है नहीं प्लेस वैल्यू, एगो का 70 आया है, एगो का 700 आया है। इस वाले 7 का कितना आया प्लेस वैल्यू, इस वाले 7 का प्लेस वैल्यू आया है 70, और इस वाले 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, इस वाले का आया है 700 नहीं। तो अब हमसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7, तो एगो प्लेस वैल्यू ई है, एगो प्लेस मतलब पहला ई है, दूसरा ई है। अब दोनों का हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस में, तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं बड़ा माइनस छोटा नहीं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कौन है, 700 बड़ा है कि 70 बड़ा है, तो 700 बड़ा है नहीं, तो 700 माइनस 70, तो ये तुम घटाओगे तो आएगा 630। तो पहला का आंसर ही हो गया, ठीक है, मतलब डिफरेंस जो निकालना था उसका आंसर क्या हो गया 630। आगे क्या निकालना है हमको, आगे निकालना है सम। सम किसका, यही प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 जो है इसी का सम निकालना है। तो इसका सम कैसे निकलेगा, तो सम बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ दो नहीं, तो जोड़ दो तो 70 प्लस 700, तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 770। तो ये में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 2 गो 7 था, ठीक है, आप पूछ सकता है फाइंड द डिफरेंस एंड सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड 8, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी प्लेस वैल्यू वाला आएगा, तो प्लेस वैल्यू आएगा तो पहले ही बना लेना है, फिर तुमको खोजना है कि आगे जैसे ही प्लेस वैल्यू आया ये टेबल बना लेना है, मतलब ये ऐसे बना लेना है, और इसके बाद फिर तुमको सोचना है कि और क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। चलो शाबाश, आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। तो होमवर्क क्वेश्चन है, लिखो, मैं बोलूँगा लिखूंगा नहीं। फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ, find that sum and difference of place values of 8 and 9, find the sum and the difference of place values of 8 and 9 in 986। मतलब ये तुमको नंबर दिया है, इसमें तुमको 8 और 9 का जो प्लेस वैल्यू है उसका सम और डिफरेंस पता करना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और 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 तुमको पता है प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना। मैथ में प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा करना। गुणा करने के बाद जो आता है, हाँ, जैसे 7 × 8 किए तो कितना है 56 आता है ना। तो ये जो आता है ना प्रोडक्ट मतलब क्या आता है, प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाता है 56, इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। हाँ, गुणा करना या फिर गुणा करने के बाद जो फल आता है गुणाफल, ठीक है। जैसे सीताफल होता है वैसे क्या है गुणाफल। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, बस बोलने के लिए है, समझने के लिए है तुम्हारे। मतलब प्रोडक्ट करना मतलब क्या होता है, जो नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया नहीं। तो एक और क्वेश्चन लिख लो। जैसे सम होता है ना, सम मतलब जोड़, हाँ, डिफरेंस मतलब क्या होता है घटाव, हाँ, मतलब घटाव करने के बाद जो आया। वैसे ही प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा करने के बाद जो आया उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ
प्लेस वैल्यूज ऑफ find the product of place values of 7 and 6. Find the product of place values of 7 and 6 in 769. इन 769 इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालना है 7 और 6 का, और फिर उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इतना सब सिंपल क्वेश्चन है, नहीं मुश्किल सा नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको तुम करके मुझे भेजना, ठीक है। ये दूसरा टाइप का हो गया क्वेश्चन जो आता है किस में, प्लेस वैल्यूज में। एक और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है सिंपल वाला, मतलब सारे में कुछ नहीं करना है, सारे में वही करना है, आराम से प्लेस वैल्यू मतलब तुमको बस पता है तो सारा में कुछ इधर उधर करके पूछ सकता है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ऐसे कहेगा, रुको कैंसिल। तो तीसरा क्वेश्चन कहेगा हाउ मेनी टेंस मतलब क्या आता है, जो दाहिने स्थान पे, हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 879। हाँ, तो पूछेगा कि कितना गो टेंस है, टेंस मतलब 10, मतलब कितना गो 10 है 879 में, ठीक है। तो इसमें देखो ई क्या है, ई है वंस पोजीशन, नहीं ई है क्या टेंस पोजीशन, ई है क्या हंड्रेड्स पोजीशन, नहीं, और इसे मान लो 6 है आगे, तो ये है क्या थाउजेंड्स पोजीशन, नहीं, मतलब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये लिखा है, नहीं। अब देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, हाउ मतलब कितना, हाउ मेनी मतलब कितना गो, टेंस मतलब दहाई, आर देयर इन मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है 6879, इसमें कितना गो टेंस है, कितना गो दहाई स्थान पे है, कितना गो दहाई स्थान, कितना गो दहाई मिलेगा तो ये नंबर बनेगा, ठीक है। तो इसमें तुम दहाई स्थान पे जाओ तो टेंस पोजीशन पे गए, तो टेंस पोजीशन पे क्या है, ई है, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गो टेंस है, नहीं 7 टेंस, नहीं। इसको देखो कैसे बता सकते हैं कि 7 गो टेंस है, 7 गो टेंस है वो तो समझ में आ रहा है, नहीं। अगर टेंस पूछा है तो टेंस पोजीशन पे जाएंगे, जो नंबर होगा वो क्या है, वो हमारा आंसर है कि उतना गो टेंस है। देखो जैसे जब हम लोग वो सीख रहे थे ना, क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू निकालना, तो प्लेस वैल्यू के देखो, प्लेस वैल्यू एक और तरीक़े से कर सकते हैं, जैसे देखो ये है, जैसे 6879, तो हमको पता है कि ये क्या है वंस पोजीशन, तो और ये क्या है टेंस पोजीशन, ये क्या है 100 पोजीशन, ये क्या है 1000 पोजीशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6000 प्लस ये क्या है 8, कौन सा पोजीशन पे, हंड्रेड्स, नहीं 800 प्लस 7 बच गया, नहीं 7 टेंस प्लस 9 वंस। तो वो जो हम ऐसे लिखे थे ना, इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका प्लेस वैल्यू आएगा, निकालोगे तो 6000 प्लस 800, हाँ प्लस 70 और प्लस में 9, तो इसका प्लेस वैल्यू मतलब इस टाइप का आएगा, नहीं। इसको ही देखो लिख सकते हैं ऐसे, नहीं 6000 है 800 है 6000 है 800 है 7 टेंस है 9 वंस है, नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर तुमसे पूछे कि थाउजेंड्स पोजीशन पे कितने हैं, मतलब कितने थाउजेंड्स हैं तो 6000 हैं, कितने हंड्रेड्स हैं तो 800 हैं, कितने टेंस हैं तो 7 टेंस हैं। अब बेकस वाला ऐसे नहीं देता था, ऐसे 10 गो करके फिर पूछता था कि क गो मिलाए कि 50 हो जाए, तो ऐसे 5 गो बनाना पड़ता था, नहीं कि 5 गो 10 का रहेगा तो हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेंस। वैसे ही हंड्रेड्स है तो क्या होगा, मतलब एक गो ऐसे में कितना गो ऐसे गोली टाइप का डला रहेगा, इसमें डला रहेगा 100 गो, नहीं
तो 800 है तो 8 को ऐसा 100 वाला करना पड़ेगा नहीं। वैसे ही टेंस वाला आता है, वैसे ही वंस वाला तो वही वाला है नहीं। तो इसमें पूछेगा कि हाउ मेनी टेंस आर देयर्स इन दिस नंबर, तो टेंस पोजीशन पे जाना है और देखना है कि कौन है, तो 7 टेंस है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर पूछेगा हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन दिस नंबर, हाँ तो थाउजेंड्स पोजीशन पे जाएंगे, तो थाउजेंड्स पोजीशन पे क्या है ये है, तो कितने थाउजेंड्स हैं, तो 6000 है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये 6 जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा नहीं। तो तुमको अब समझ में आ रहा है कि अब तुमको प्लेस वैल्यू पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम क्या कर दोगे, बना लोगे नहीं। तो एक क्वेश्चन लिख लो इसी बात पे, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन लिखो फाइंड द सम ऑफ number of hundreds hundreds number of hundreds and number of tens TENS in 5 6 8 9। ठीक है, मतलब इस वाले नंबर में तुमको क्या करना है, पहले देखो क्या निकालना है तुमको, फाइंड द सम पूछा है नहीं, तो सम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हमको 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, हमको 2 नंबर चाहिए, हम वो जोड़ेंगे और वो जोड़ेंगे हमारा आंसर आएगा नहीं। डिफरेंस आए तो वैसे ही सोचना है कि 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर हम निकाल के बड़ा में से छोटा को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमारा क्या आएगा डिफरेंस आ जाएगा नहीं। फिर वैसे ही प्रोडक्ट पूछेगा, तो प्रोडक्ट में भी तुमको क्या सोचना है 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर। प्रोडक्ट में क्या कि 2 को नंबर आएगा उसको गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा नहीं। वैसे ही तुम इसमें देखे कि सम निकालना है नहीं, तो सम निकालना है तो सबसे पहले तुमको क्या खोजना है कि हमको 2 नंबर दो, 2 नंबर दो, हम जोड़ेंगे। तो 2 नंबर तुम्हारा कहाँ से आएगा, तो 2 नंबर पूछा है कि को हंड्रेड्स है, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है कि हंड्रेड्स को है और टेंस को है, वो पहले पता करो और दोनों का क्या कर दो जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आया वही क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम करना, करके मुझको भेजना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब प्लेस वैल्यू अब तुम्हारा क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा नहीं। हाँ, तो और देखो, और जो ऐसे हम लोग लिख रहे थे ना सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू, जैसे इसमें लिखोगे तो क्या लिख दोगे 5000 प्लस 600 प्लस क्या लिखोगे 80, अब प्लस में क्या है 9, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अगर तुमसे पूछे कि प्लेस वैल्यू ना बोल के बोले कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, तो इसको क्या लिख देना ऐसा लिख देना। ठीक है, जो हम प्लेस वैल्यू निकाले। हाँ, तो एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है, एक्सपैंड मतलब होता है फैलाव, एक्सपैंड मतलब क्या होता है, एक्सपैंड मतलब होता है फैलाव। हाँ, मतलब जो भी मतलब सिमटा हुआ है उसको, जैसे खिलौना होता है ना एक जगह तुम पैक करके रखी है एगो मान लो बाल्टी में, ठीक है, चाहे एगो किसी भी चीज़ में, हाँ डब्बा में रखी हो, तो एगो डब्बा में तुम रखी हो और लड़का सब खेलता है तो क्या करता है खिलौना सारा इधर उधर क्या करता है फैला देता है, तो उसी फैलाना को क्या बोलते हैं एक्सपैंड। हाँ, फॉर्म मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब होता है रूप। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना मतलब ऐसे लिखना है, मतलब ये भी क्या लिखो, ये भी सारा जोड़ोगी तो क्या आएगा, ये भी जोड़ोगी तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा नहीं, लेकिन तुम इसको क्या लिखो फैला के लिखे हो, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है एक्सपैंडेड फॉर्म। तो तुमसे अगर कहीं एक्सपैंडेड फॉर्म क्वेश्चन में पूछे तो तुम ऐसा लिख सकती हो नहीं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। एक चीज़ और आता है प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू, तो तुम्हारे चेहरा का कितना मान है, क्या आता है फेस वैल्यू। फेस मतलब क्या होता है चेहरा, वैल्यू मतलब क्या होता है मान।
तो प्लेस वैल्यू देखो, जैसे इसमें हम क्वेश्चन करते थे, तो मान लो 880 मान लो इसे 689, तो इसमें प्लेस वैल्यू मान लो सारे डिजिट का निकालते थे तो क्या आता था 9, हाँ 80, हाँ और क्या आता था 600। नहीं, क्या करते थे डिजिट लिखते थे, उसके बाद जो को डिजिट बच जाता था उतना को क्या लिख देते थे, 0 लिख देते थे। नहीं, फेस वैल्यू होता है मतलब कि तुम्हारा मान कितना, चेहरा का मान कितना है, तो ये किसके बराबर है, E9 के बराबर है। नहीं, ये किसके बराबर है, E8 के बराबर है। नहीं, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। मतलब प्लेस वैल्यू में तुमको ये सब ध्यान रखना है कि को है, उसके बाद को हमको 0 बैठाना है। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है कि जो नंबर है वही फेस वैल्यू है। जो 9 है तो इसका 9 का फेस वैल्यू कितना है, 9 का फेस वैल्यू है 9। 8 है उसको वंस पे है, टेंस पे है, हंड्रेड्स पे है, थाउजेंड्स पे है, कहाँ पे है उससे मतलब नहीं है, मतलब उसको अपने चेहरा से मतलब है, तो उसका कितना वैल्यू है। तो 9 है तो 9 वैल्यू है, 8 है तो 8 वैल्यू है, 6 है तो 6 वैल्यू है। समझ में आ रहा है। तो मान लो कोई भी ऐसे नंबर तुमको दिया हो, हाँ हाँ, जैसे मान लो 879 दिया है, तो पूछेगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। ऐसे नंबर देकर पूछा है, तुम क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर इन 879। क्वेश्चन क्या लिखी हो, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 879। ठीक है, तो तुमको प्लेस वैल्यू तो निकालने आ गया। नहीं, प्लेस वैल्यू क्या करना है, 7 पे आना है, 7 का 7 लिखना है, को डिजिट है, एगो डिजिट है। नहीं, तो एगो 0 बैठा देना, तो ये क्या आ गया प्लेस वैल्यू। हाँ, अब फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू कितना होगा, 7 है तो 7 ही होगा। हाँ, अब तुमको इसमें क्या पूछ सकता है कि, तो ये तो तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन लिख लो जो तुम बना के मुझे भेजोगी, कि फाइंड द सम ऑफ, नहीं फाइंड द डिफरेंस ऑफ, क्वेश्चन लिखो फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 689। ठीक है, तो ये करके तुम मुझे क्या करोगी, भेजोगी। ठीक है, तो इससे तुम्हारा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, अब हम लोग आगे एगो असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ लेते हैं, अब फिर क्या पढ़ेंगे, उसके अगले दिन सक्सेसर प्रीडिसेसर और इवन नंबर पढ़ लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर खत्म। फिर तुम क्या होगी, सारा क्वेश्चन जो पीछे दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन तुम क्या कर सकती हो, बना सकती हो। ठीक है, तो अब देखो, अब असेंडिंग डिसेंडिंग तुमको आता भी होगा, उसमें कुछ बड़ा नहीं है। सबसे पहले लिखते हैं असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है। ठीक है, तो असेंडिंग का देखो स्पेलिंग पहले देखना है। ठीक है, असेंडिंग होता है स्पेंडिंग, स्पेंडिंग, असेंडिंग का स्पेलिंग है ASCENDING। डिसेंडिंग का वैसे क्या होता है, DESCENDING। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ये होता है। ठीक है, असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, क्या होता है, बढ़ते, ऑर्डर, ऑर्डर लगाते हैं लास्ट में, ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ, और ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रम। क्रम मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब क्रम मतलब तरीका, छोड़ दो। मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ेगा। हाँ, बढ़ते मतलब क्या, कि बढ़ते जा। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलते जा, बढ़ते जाए, जैसे जैसे तुम एज तुम्हारा बढ़, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे तुम क्या हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी। नहीं,
तो उसको क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटा और उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, नहीं। हाँ, मतलब तुम 2 साल पहले जैसे थी, हाँ 2 साल पहले, हाँ 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो सबसे सबसे छोटी कब थी, 4 साल पहले, नहीं। फिर 3 साल पहले, फिर 2 साल पहले, फिर अब, नहीं। अब सबसे बड़ी हो ना। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे क्या हो गया, बढ़ते क्रम हो गया, नहीं। तो बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटा वाला, फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे उससे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ई हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और ठीक उसका उल्टा है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या हो गया, घटते जा। पीछे क्या था, बढ़ते जा, ये था क्या, घटते जा, घटते क्रम। तो घटते क्रम का क्या मतलब है कि सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, छोटा 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 लिखते जाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं घटते क्रम। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं आरोही। हाँ, इसका बोलते हैं आरोही, इसको बोलते हैं अवरोही। तो तुमको अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तुम आगे जब बड़ी होगी, हाँ ये आ गया, फिर 4-5 में आएगा, तो 4-5 में तुम वो सब टर्म सीखना कि आरोही अवरोही क्या होता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तुमको पता लग गया। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इसमें क्या होता है, नंबर दिया रहता है, इधर उधर नंबर दिया रहेगा, तुमको सजाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर तुमको तरीका बताएंगे कि सबसे सिंपल तरीका से कैसे कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मान लो दिया है 6, 8, 4, 3, 2। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सजाना है किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। तुमको आता भी होगा इसे पहले से, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम खोजेंगे कि सबसे छोटा कौन है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, ऐसे होता है, नहीं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा कौन है, तो सबसे पहले छोटा 2 है, उससे बड़ा तो 3 है, उससे बड़ा 4 है, नहीं, उससे बड़ा 8 है, नहीं। तो यहाँ 8 लिख देंगे, नहीं नहीं, उससे बड़ा 6 है, नहीं। 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 6 है, फिर क्या है, 8 है। तो ये देखो छोटा है, बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अगर तुम एक बार असेंडिंग ऑर्डर निकाल दी तो इसका उल्टा कर दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, नहीं। लेकिन उल्टा नहीं करना है, हमेशा 0 से शुरू करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तब तुमको खोजना है डिसेंडिंग मतलब क्या है, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 8, नहीं। उसके बाद कौन है, 6, नहीं। बाकी 4, 3, 2 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। फिर आगे कौन बड़ा है, 4, 3, 2। तो तुम देखोगे कि असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ऐसे बढ़ रहा था और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ऐसे घट रहा है, नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम, इसको क्या बोलते हैं, घटते क्रम, ठीक है। तो इसमें देखो ये तुम घटते क्रम वाला देखोगे तो ये क्या है, जस्ट इसका क्या है, उल्टा है, नहीं। और देखो क्या कर सकते हैं, सबसे मतलब ये तो ऐसे बनाने का तरीका हो गया, तुमको समझने का तरीका हो गया कि अब कभी कभी याद में दिक्कत हो सकता है, नहीं, कि असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम था कि डिसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम था, ऐसे दिक्कत आ सकता है, नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, पहले देखना है असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे लिखते हैं। तो असेंडिंग लिखते हैं ऐसे, नहीं, ASCENDING, और डिसेंडिंग लिखते हैं DESCENDING। तो तुमको कभी भी डाउट हो कि कौन बढ़ते क्रम है कौन घटते क्रम है, बढ़ते घटते मतलब तो समझ गए कि बढ़ते आ गया तो मतलब बढ़ाना है धीरे धीरे, और घटते आ गया तो क्या, सबसे पहले बढ़ा उसके बाद घटाना है धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर तुमको इंग्लिश में कोई क्वेश्चन लिखा रहेगा तो तुमको अगर दिक्कत हुआ कि कौन असेंडिंग मतलब बढ़ते था कि घटते था, तुम ऐसे देख सकती हो, पहला लेटर देखो, पहला ए है, पहला डी है, नहीं, कौन बड़ा है, तो ये ए छोटा है, नहीं, और डी क्या है, मतलब दोनों स्मॉल लेटर ही हैं लेकिन ऐसे हाइट में देखो डी बड़ा है ऐसे, नहीं। तो डी बड़ा है मतलब बड़ा है, इसका मतलब क्या, बड़ा से शुरू करना है, और ए छोटा है मतलब क्या, छोटा से शुरू करना है। तो असेंडिंग मतलब क्या हो गया, बढ़ते। देखो बढ़ते क्रम में यही करते थे, छोटा से शुरू करते थे,
छोटा से शुरू है, और डी क्या है, बड़ा है, तो बढ़ते क्रम मतलब बड़ा से शुरू करते हैं, नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, नहीं। तो अब तुम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने वाला क्वेश्चन कर सकती हो। तो तुमको क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा पहला, मतलब जो भी सारा दिया रहेगा इसको क्या करना है, अरेंजिंग डिसेंडिंग में सजाना। पहला है 9 6 5 1 3, ठीक है, सब मतलब ऐसे गैप गैप है, कमा कमा देते हैं। दूसरा है इसको क्या करना है, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में सजाना। फिर आगे है 89 98 69, हाँ 45 107, इसको क्या करना है, इसको भी सजाना। तीसरा है 768 4 48 846, ठीक है, इसको भी क्या करना है, सजाना है। अगला है 344 434 443 और क्या हो गया 444, ठीक है, इसको क्या करना है, सजाना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन करोगे तो तुमको आ जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग आसान, ठीक है। तो ये करोगे तुम्हारा असेंडिंग डिसेंडिंग आ गया। और कंपेयरिंग वाला, तो कंपैरिजन करने वाला बताया था नहीं, एक बार फिर से बताता हूँ, कंपेयर करना तुमको आता है। अब इसमें क्या है, इसमें कंपैरिजन वाला, अब आगे देखो, मतलब ये असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, कंपेयर। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना। जैसे तुम बड़ी होगी परी बड़ी है, हाँ, तो वो क्या हो गया, तुलना करना होता है कंपेयर मतलब, ठीक है। तो मान लो कोई नंबर दिया हुआ है 8 69 6 8 9, तो इसमें हमको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कंपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका देखो, कंपेयर करने का तरीका क्या है, पहले गिनो कि कौ गो डिजिट है, पिछला इधर कौ गो डिजिट है, इधर 3 गो है, इधर 3 गो है, हाँ, तो कुछ नहीं कर। अभी देखो इसमें 3 गो है, और एग्जांपल लेते हैं 7 8 9 8 9, इधर कितना है 3 गो है, इधर कितना है 2 गो है। तो देखो कभी भी कंपेयर करना है ना, तो ऐसे क्या लिख लेना है, डिजिट लिख लेना है कि कौ गो डिजिट है, 3 गो है 3 गो है। तो जैसे ही अगर तुमको दिखे कि बराबर, यहाँ पे तो बराबर है पहला वाले में नहीं, लेकिन यहाँ पे तुमको क्या है, अलग अलग है। तो जैसे ही तुमको अलग अलग दिख जाए, तो सब जिसका डिजिट बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसका 3 डिजिट है, ये बड़ा है ना 2 डिजिट से, तो इसका मतलब क्या है 789 बड़ा होगा 89 से, ठीक है। अब देखो, अब जिसका डिजिट बराबर हो गया ना, जैसे इस वाले में डिजिट बराबर हो गया, 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, आगे से मैच करना शुरू करेंगे कि आगे से कौन बड़ा है। तो 8 बड़ा है 6 बड़ा है, तो 8 बड़ा है नहीं, तो यहीं पे हमारा तय हो गया कि ये नंबर क्या है, बड़ा है। समझ में आ रहा कैसे बड़ा छोटा देख रहे हैं, हाँ। सबसे पहले डिजिट निकालेंगे कि कौ डिजिट नंबर है, तो ये है 3 डिजिट नंबर, हाँ, और ये है 3 डिजिट नंबर, ये था 3 डिजिट नंबर, ये था 2 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर यहीं पे दिख रहा है कि डिजिट अलग अलग है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो जो बड़ा, जिसमें ज़्यादा डिजिट है वैसे ही बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो उससे काम हो गया, और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया कि दोनों बराबर बराबर डिजिट है, दोनों में 3 3 गो डिजिट है। तो फिर अब हम कंपेयर करेंगे इधर से, देखो वंस प्लेस से नहीं कंपेयर करना है, क्या करना है, वंस वंस प्लेस होता है ना, वंस टेंस 100 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो वैसे नहीं कंपेयर करना, इधर से कंपेयर करना आगे से, ठीक है। और देखो और एग्जांपल में और ले लेते हैं, और एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे मान लो है 8 4 3 और इधर है 8 4 6,
एक और एग्जांपल है, मान लो 7893 और ये है 84, ठीक है। ऐसे सबसे पहले डिजिट देखें कितना डिजिट है, ये मतलब एक ही नंबर है, 843 लिखा है, ऐसे गैप नहीं है। रुक जाओ, मैं फिर से कर दे रहा। ये क्या लिखा है 843 और ये क्या लिखा है 846। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट लिखेंगे। तो डिजिट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, नहीं तो डिजिट बराबर हो गए। तो अब हम क्या देखेंगे, आगे से मिलाएंगे। तो 8 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो ये 8 बड़ा है कि ये 8 बड़ा है, दोनों बराबर है, नहीं तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिर अगले पे जाएंगे 4 पे, तो अगले डिजिट इसका है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो अभी भी दोनों बराबर है, नहीं तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते। फिर हम आएंगे लास्ट डिजिट पे, ठीक है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा है, नहीं तो ये बड़ा हो गया। ये कंपेयर, ये जो हम तुलना कर रहे हैं डिजिट वाइज डिजिट, ये हम कब कर रहे हैं, जब क्या हो, ये जो नंबर ऑफ डिजिट जो है, जितना कुछ डिजिट है वो दोनों में क्या हो, सेम हो जाए, तब कर रहे हैं, नहीं। अब इस वाले में देखो, इस वाले में कौ डिजिट है, 4 गो, इस वाले में कौ डिजिट है, 2 गो, तो इसमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला ऐसे ही बड़ा होगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके करेंगे तो बड़ा छोटा तुम हमेशा निकाल सकती हो, ठीक है। तो तुम इस पे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बाकी होमवर्क क्वेश्चन जो दिए हैं वो करके भेजना। अब तुम्हारा सक्सेसर, प्रीडिसेसर और इवन बचा है ना, तो वो 2 गो बता देंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पहला चैप्टर। फिर उसके बाद तुम उधर क्वेश्चन बनाना, और क्वेश्चन पहला चैप्टर बना लोगी तो उसके बाद क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो